हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूँ, डिफरेंस बिटवीन के वी ए एंड के डब्ल्यू। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर और मोटर्स डिफरेंट टाइप्स के हमारे लोड होते हैं और उनको डिफरेंट कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि के वी ए क्या चीज़ है और के डब्ल्यू क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत से क्वेश्चन मुझे आए हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई आप के वी ए और के डब्ल्यू में एक वीडियो बना दें, हमें डिफरेंस क्या है इनमें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि के वी ए और के डब्ल्यू क्या चीज़ है और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपको बता दूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड और हट के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो व्यूवर्स, के वी ए क्या चीज़ है? के वी ए ये एक पावर है, इट्स आल्सो पावर। एंड के डब्ल्यू व्यूवर्स, इट्स आल्सो अ पावर, ये भी एक पावर है। तो ये दोनों पावर हैं, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो आगे चलते हैं वीडियो में, लेकिन आपको बताता चलूँ, आपने मेरी वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके के वी ए और के डब्ल्यू क्या चीज़ है। और इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू में के वी ए और के डब्ल्यू के क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, किस पर्पज़ के लिए किए जाते हैं। तो के वी ए और के डब्ल्यू है तो दोनों पावर, लेकिन के वी ए जो है वो ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ किया जाता है और के डब्ल्यू जो है वो है मोटर्स और डिफरेंट लोड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मींस इंडक्टिव लोड हो गया, रेजिस्टिव लोड, ये डिफरेंट लोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूवर्स, के वी ए बेसिकली है तो पावर, लेकिन ये है कंप्लीट पावर। के वी ए जो है वो है कंप्लीट पावर, कंप्लीट पावर। और के डब्ल्यू क्या है? के डब्ल्यू इज अ कंजम्पशन पावर, कंजम्पशन पावर है जो कि हमारी यूज़फुल होती है। मींस कि के वी है वो पावर है जो हमारी जनरेशन से, जनरेटर से या यूपीएस वगैरह हो गया, जिससे जनरेट मींस कि जनरेटर से हमारी पैदा हो रही है, यानी के वी हमारी फुल पावर है। और उसमें से जो हमारे लॉसेस निकाल के डिफरेंस पावर, मींस के मोटर है 2 kVA के, 2 किलोवाट की है, 6 किलोवाट की है, तो वो हमारी किलोवाट क्या है? वो हमारी कंजम्पशन पावर है। के वी टोटल पावर है और के डब्ल्यू क्या है? कंजम्पशन पावर है, जो कि हमारी यूज़फुल होती है। अब आपको एक चीज़ और बताऊं कि के वी ए जो कि हमारी वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर से पैदा होती है। मींस के हम जो जनरेटर है हमारा वो इतने वोल्ट्स, 380 वोल्ट्स पैदा कर रहा है और 300 समथिंग एम्पेयर पैदा कर रहा है। तो इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वी ए आएगा। लेकिन अगर पावर आपकी 1000 से ग्रेटर है कि तो आप इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 जब करेंगे तो हमारी पावर के वी ए में आ जाएगी। बेसिकली ये के वी है। और के डब्ल्यू क्या है? के डब्ल्यू बेसिकली जो मोटर्स हमारी होती है 1 HP की, 2 HP की, मीन्स के 2 किलोवाट की। अब किलोवाट्स क्या चीज़ आ गई साथ इसके? अब इसकी तो पावर आ गई 220, सिंगल फेस मोटर है हमारी, ठीक है, सिंगल फेस मोटर है, मल्टीप्लाई बाय 10 एम्पेयर ले रही है। तो ये हमारी कितनी हो गई? ये हमारे की 2 10 20 समथिंग इस तरह आ गई कि 200 2200 वाट आ गई हमारी। जब ये वाट आई है तो ये सिर्फ वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो तब जाके के डब्ल्यू हमारी पावर आई है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है कि के वी ए हमारी फुल पावर है और के डब्ल्यू हमारी कंजम्पशन पावर है। तो अब मैं आपको एक डिफरेंस इसमें से बताऊंगा कि किस तरह डिफरेंस होता है। अब आपने देखा होगा कि सम सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जिनकी पावर के वी ए में होती है और कुछ की हमारी एम्पेयर्स में होती है। अब जो लार्ज सर्किट ब्रेकर होते हैं जो कि ए सी सी होता है, इनकी पावर हमारी
KVA में होती है, मीन्स के वोल्ट मल्टीप्लाई बाय एम्पेयर्स और मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर करेंगे तो ये अगर लार्ज पावर होगी तो KVA में हमारी पावर आ जाएगी। अब जो स्मॉल सर्किट ब्रेकर्स होते हैं CB हमारे, उनकी पावर किस में होती है? उनकी पावर एम्पेयर्स में होती है, 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर समथिंग। लेकिन उसमें जो वोल्टेज होते हैं वो फिक्स होते हैं, 220 हो गए या समथिंग, सिंगल फेज हुआ तो 220 हो गए और उसके बाद 250 हो गए समथिंग, इस तरह होते हैं। लेकिन जो हमारे लार्ज सर्किट ब्रेकर हैं उनकी जो पावर होती है वो KVA में होती है। और KVA में किस तरह होती है कि उनके वोल्टेज और एम्पेयर और मल्टीप्लाई बाय 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर KVA में आ जाएगी। तो व्यूअर्स अब मैं बताऊंगा आप किस तरह पता लगा सकते हैं कि कौन सी पावर KVA में, मीन्स कि कौन से कंपोनेंट की पावर KVA में दी गई है या KVA में है, और कौन सा कंपोनेंट हमारा KW में है। तो इसका डिफरेंस मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि KVA में कौन से कंपोनेंट होते हैं और KW में कौन से होते हैं। अब KVA, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप उस किसी भी अप्लायंस की नेम प्लेट को रीड करेंगे तो उस पर लिखा होगा V मल्टीप्लाई बाय इतने वोल्ट्स के हैं और इतने एम्पेयर्स के हैं, या उसके बाद VA, हमारा VA में पावर लिखी होगी कि इतने VA का है, ठीक है। वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय VA मीन्स कि VA में पावर दी गई होगी। लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं होगी जो कि मैं आपको बताता चाहता हूँ कि पावर फैक्टर उसमें नहीं होगा, उसमें पावर फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये कौन से कंपोनेंट होंगे? ये वो कंपोनेंट होंगे, अब फर्ज कर लें ये हमारा एक कंपोनेंट है ट्रांसफार्मर ही फर्ज कर लें। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, एक इनपुट को लेता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट को ली इसने, और इलेक्ट्रिकल आउटपुट को हमें आउटपुट पे प्रोवाइड कर दी, मीन्स के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में तब्दील करता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी KVA कंपोनेंट। अब आपको बताऊं कि KWA कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो व्यूअर्स, KW कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनकी नेम प्लेट पे पावर KW में दी होती है, ठीक है। लेकिन उसमें वोल्ट आपको दिए होते हैं, उसके एम्पेयर दिए होते हैं, साथ उसके पावर फैक्टर दिया होता है, मीन्स के इतने इस कंपोनेंट्स में लॉसेस हो रहे हैं, मीन्स के लॉसेस होते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं तो इसकी पावर हमें KW में दी होती है, इसलिए इसे KW में रीड किया जाता है, मीन्स के 2 KW का है या 3 KW का है समथिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको बताना कि KW और KVA क्या चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये टॉपिक है, इस पर आप वीडियो बना दें, तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।